डियर, इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए एक्सेल बेस्ड अटेंडेंस प्रोग्राम लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम में हम किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा सकते हैं अपने स्कूल में और उसकी प्रेजेंट, अब्सेंट, हाफ डे, कितने परसेंट वो आया, सब कुछ इसमें हम काउंट कर सकते हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट डैशबोर्ड है, ठीक है, उसके बाद मंथ है और थर्ड पार्ट टोटल है। तो सबसे पहले इसके डैशबोर्ड के इंटरफेस को समझते हैं। क्या है? स्कूल नेम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, एक्स स्कूल का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, एफिलिएशन नंबर, स्कूल कोड भी फिल कर सकते हैं, सेशन भी है, एड्रेस, यहाँ पे डेट है और यहाँ पे मंथ है। इस कैलेंडर में, स्कूल कैलेंडर में आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इस प्री प्लान मेंशन कर सकते हैं, कोई मैसेज मेंशन कर सकते हैं, हॉलीडे, फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ETC कुछ भी फिल कर सकते हैं और वो एक कैलेंडर के रूप में आपके सामने ऑलवेज बना रहेगा। आप अगर संडे को भी इन केस कोई प्रोग्राम है तो आप उसे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सपोज जैसे कि होली, तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। आगे अब बात करते हैं, ये डैशबोर्ड की हो गई। अब बात करते हैं अप्रैल की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें इसके इंटरफेस को समझते हैं। पहले तो हम यहाँ पे स्कूल नेम नोट कर लेंगे और एक बार स्कूल नेम यहाँ पे नोट करने के बाद उसके बाद हर मंथ में ऑटोमेटिकली स्कूल नेम फिल होता चला जाएगा। यहाँ पे क्लास, हम सपोज क्लास लिख लेंगे। यहाँ पे मंथ है, ये ईयर है, टोटल मेल फीमेल ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे, टोटल अब्सेंट, प्रेजेंट। तो सबसे पहले अब्सेंट और प्रेजेंट के बारे में समझते हैं कि इस मंथ की टोटल अब्सेंट कितनी है ऑल स्टूडेंट, और टोटल प्रेजेंट वो यहाँ पे बताएंगे। ऑफ का मीनिंग यहाँ पे हॉलीडे से है, अगर स्कूल में कितनी हॉलीडे होती हैं तो वहाँ ऑफ से इंडिकेट करते हैं। और हाफ डे, एक स्टूडेंट ने कितनी हाफ डे ली वो, और हॉलीडे और संडे को हटाकर कितने वर्किंग डे रहते हैं वो यहाँ पर मेंशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको सिर्फ इसमें प्रेजेंट और अब्सेंट फिल करनी है बस, और कुछ फिल नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली काउंट करके दे देगा। अब समझते हैं, अगर एक स्टूडेंट की हमें प्रेजेंट मंथली वाइज चाहिए तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कितने प्रेजेंट हुआ वो, कितनी अब्सेंट है कोई स्टूडेंट, कितनी हाफ डे ली उसने, और उसकी परसेंटेज यानी कि प्रेजेंट का परसेंटेज क्या है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हमें ये पता करना है कि एक डे में कितने स्टूडेंट आए, कितने अब्सेंट रहे और कितने स्टूडेंट ने हाफ डे ली, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे टोटल अब्सेंट कितनी है 3 की डेट को, टोटल प्रेजेंट कितनी है एंड टोटल हाफ डे कितनी है। तो यहाँ पे 3 की डेट को हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी अब्सेंट है, कितनी प्रेजेंट है और कितनी हाफ डे है। यही इंटरफेस हर मंथ का है, आप देख लीजिए। जून का भी वही है, जुलाई का भी, अगस्त का भी सेम इंटरफेस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सितंबर का भी, इसे हम जरा इधर कर लेते हैं, अक्टूबर का भी, नवंबर सेम, ओके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल। तो टोटल के बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले अप्रैल को समझते हैं कि कैसे हम करेंगे। यहाँ पर हम किन्हीं 2, 3 या 4 स्टूडेंट के नाम लिख लेते हैं, उनकी प्रेजेंट लगा लेते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए और समझते हैं उसके बाद कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नाम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले GA गगन, सॉरी, ओह शिट, यहाँ पे मेंशन हो। यहाँ पे एक और भी बात है कि आप कुछ भी रॉन्ग मेंशन नहीं कर सकते, सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा। यहाँ पे मुझे कर्सर रखना था, सॉरी। सबसे पहले यहाँ पर गगन, GAGAN गगन, उसके बाद हम मेंशन कर लेते हैं एक लड़की का नाम सीता, फिर राम सिंह एंड लखन,
इनके फादर का नाम भी मेंशन कर लेते हैं। मैं मिस्टर नहीं लगा रहा, लेकिन आप लगा सकते हैं, राकेश जी, अमित जी, रोहित सिंह, नेक्स्ट है मैं किशन जी। हम यहाँ पे मेल फीमेल भी फिल कर लेते हैं। गगन मेल है, उसके बाद सीता फीमेल है, राम सिंह मेल है और लखन भी मेल है। तो यहाँ पे 3 मेल हैं और 1 फीमेल है, तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। इस तरीके से हम एक स्टूडेंट में मेल फीमेल भी ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट लगानी है। प्रेजेंट में हम ये देखेंगे कि हम कैसे प्रेजेंट लगाएंगे। देखो, सबसे पहले हम सपोज कि ये गगन आए हैं, तो हम 1 मंथ की इनकी प्रेजेंट लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। इस तरीके से हम सबकी प्रेजेंट लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं सबकी प्रेजेंट लगाता जा रहा हूँ। गगन की लगा रहे हैं पहले तो हम, और ऑटोमेटिकली अगर हम टैब और पी को लिखेंगे तो आसानी से ये होता जाएगा। अगर इन केस डबल पी भी आया तो वो लेगा ही नहीं, आगे बढ़ाएंगे तो वो मना कर देगा ऑटोमेटिकली। तो आप सिर्फ रॉन्ग डेटा फिल ही नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट पी हमने गगन की प्रेजेंट हम लगा रहे हैं, आप देखिए। नेक्स्ट ऐसे ही हम इनकी प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, सीता की भी। तो इजी है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए मैं लगा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, सपोज ऐसे ही हम इसमें सबकी मैं यहाँ से कॉपी करके भी प्रेजेंट लगा सकता हूँ अगर मुझे पता है तो। फिलहाल मैं जल्दी करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं इनकी सभी प्रेजेंट आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। बाद में हम इनके एब्सेंट, हाफ डे अपनी मर्ज़ी से फिल कर लेंगे। किस तरीके से हम इसमें करेंगे आपके सामने मैं फिल कर रहा हूँ, पेशेंस रखिए। ये देखिए मैंने इन सभी 4 स्टूडेंट की प्रेजेंट यहाँ पे हमने फिल कर दी। ये सभी अभी आए हैं 26 डे, 100% इनकी है। अब मैं इनमें कुछ एब्सेंट लगा देता हूँ, जैसे कि ये एब्सेंट फिल कर देता हूँ। एब्सेंट ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी एब्सेंट लगा देता हूँ। लखन की 3 डेट के एब्सेंट फिल कर देते हैं। सपोज गगन 18 तारीख को या 18 डेट को नहीं आए थे। सीता भी नहीं आई 18 की। इसमें सपोज कुछ हाफ डे ले ली। सपोज सीता ने 21 की डेट की हाफ डे ले ली। ओके, तो हमने ये मेंशन कर दिया हाफ डे ग्रीन में फिल होगा। इनकी एक और हाफ डे इन्होंने ले ली, या इन्होंने हाफ डे ले ली। लखन की लगा लेते हैं, चलिए, है ना। एक डे की सपोज हॉलीडे हो गई, तो हम यहाँ पे ये ब्लू लाइन में, जितनी ये ब्लू लाइन है यहाँ पे हम 0 फिल करेंगे जिस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी होगी। और इन जगहों पर जितनी इस छुट्टी होगी तो इस जगह पे हम O फिल करेंगे। O का मतलब ऑफ, हम यहाँ पे O फिल कर देंगे। इस तरीके से हम इस डेटा को फिल कर सकते हैं। ये डेटा हमारा 1 मंथ का कंप्लीट तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे, इसमें आप दिखाई दे रहा हो यहाँ पर ये 100 है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे एक हाफ डे लगा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, या एक
absent लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे absent ऑटोमेटिकली काउंट हो गई, 2 absent हैं, इसकी 1 है, इनकी 1 है, इनकी 2 absent हैं। प्रेजेंट 23 डे हैं, 25 वर्किंग डे ऑटोमेटिकली आ गए, 24 डे भी निकल आए राम सिंह के, ठीक है। एंड 96% हैं, 96 प्रेजेंट हुए, ये 88% प्रेजेंट हुए, एक हाफ डे है इसलिए। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए 6 absent हैं टोटल, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे 2 हाफ डे हैं, एक दिन की हमारी छुट्टी होगी, 1 दिखाई रहा है, और 25 डे वर्किंग डे हुए। इस तरीके के डेटा को मैं फिल कर सकते हैं, मैं फिल कर सकता हूँ, आप लोग भी फिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 मंथ का डेटा आपके सामने रखूँगा, उसके बाद 3 मंथ का भी ऐसे ही होना है, 4 मंथ का भी ऐसे होना है, और 5 मंथ का भी ऐसे होना है। तो मैं इसी डेटा को कॉपी करूँगा, उसमें से सिर्फ absent प्रेजेंट बदल दूँगा। फिर आप देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए कि किस तरीके से हम टोटल में काउंटिंग करेंगे। बाकी के हर मंथ में ऐसा ही होना है। सिर्फ पर डे आप अगर 10 मिनट में 5 मिनट में एक क्लास का डेटा फिल हो जाता है। तो सबसे पहले इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हर मंथ में मैं मई में फिल कर देते हैं कि सब देखो, मई, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। इसको मैं 2 डेट और रहेगा, इसको कंट्रोल कॉपी करके यहाँ फिल कर देता हूँ। इसके बाद में हो गया। इसमें भी मैं ये आसानी से इसके absent को चेंज कर देते हैं हम। ये देखिए, मैंने absent चेंज कर रहा हूँ, कहीं हर एक के absent अलग अलग डे की कोई भी absent रैंडमली मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब इस डेटा को मैं फिल कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ और इसे अगले मंथ में शिफ्ट कर देता हूँ, जून में। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल। मई, जुलाई में भी इसी तरह में फिल कर लेते हैं, और जो डे कम है उनको बाद में कर दूंगा। सबसे पहले देखते चलें आप, अगस्त में भी सितंबर में भी। तो ये 6 मंथ का डेटा इस तरीके से हम फिल हो गया। आप देखिए कितनी जल्दी ये डेटा फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो आपके पास पहले से एक डेटा होगा, तो आप उसे आसानी से फिल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जून में देख लेते हैं, कोई रहता तो नहीं गई है क्या। ये मई में इस तरीके से देखो, मैंने ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक डेटा मैंने फिल कर दिया है। इसमें रैंडमली मैं absent लगा देते हैं, absent लगा दी रैंडमली, कभी किसी की लगा दो, कभी किसी की लगा दो, ठीक है। जुलाई में भी देख लेते हैं। जुलाई में सपोज ये absent हैं, ये 2 हम समझ ये 17-18 की हॉलीडे माह सपोज कर लेते हैं। इस तरीके से आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है, ये ओ नहीं है, यहाँ पे ओ लिखना है, तो ये डेट अपने आप निकाल देंगे। अब मैंने ये 6 मंथ का डेटा यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही हम अक्टूबर का भी कर सकते हैं, है ना। चलो कर ही लेते हैं, कर क्या सकते हैं, थोड़ी देर और देख लेते हैं। पेशेंस ना देखा आपने तो इतना और सही। मैं इस 5 डे का डेटा ले लेते हैं, सॉरी 6 का ही ले लेते हैं। किसी यहाँ पे
कि एब्सेंट लगा लेते हैं, एक इनकी भी, ठीक है। और चलिए ये डेटा मैं फिल कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। इस डेटा को मैं कॉपी करके अक्टूबर वगैरह इन सब मंथ में फिल कर देता हूँ और रैंडमली फिर चेंज कर देंगे। ओके, नवंबर में एंड दिसंबर में। अब आप देख रहे हो कि वही डेटा फिल हो रहा है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। आप इस डेटा को कम्प्लीटली मैंने कॉपी, वही इसको बाद में हम चेंज करेंगे फरवरी में। एंड मार्च में वही सेम डेटा कॉपी होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा को अलग जो डे रह गए थे 6 डे के अलावा इस तरीके से फिल कर देते हैं। फरवरी के मंथ में कंप्लीट है, जनवरी में ये 2 डे रह गए तो मैं इन दोनों को ले लेते हैं कंट्रोल से। उसके अलावा दिसंबर में ये 5 डे एंड 4 डे, नवंबर में 1 डे रह गया तो हम इसे ले लेते हैं। अक्टूबर में 3 डे रह गए तो इसे कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट सितंबर, अब ये डेटा फिल है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अक्टूबर में सपोज कि ये 21 और 22 की हमारी स्कूल की छुट्टी रही थी, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ, ठीक है। बहुत आसानी से फिल हो जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, ओके। और नवंबर में भी सपोज 11 और 12 की हॉलीडे रही थी स्कूल की, तो मैंने इसे फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने हॉलीडे का साइन लगा दिया कि भाई आज दिन हॉलीडे रही थी स्कूल की। से आप फिल कर सकते हैं आसानी से, आप कीबोर्ड्स की हेल्प से कर सकते हैं और माउस की हेल्प से भी, आप दोनों हेल्प से कर सकते हैं। ये हमने फिल कर लिया, इसकी हम हाफ डे लगा देते हैं एक। नेक्स्ट दिसंबर में भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कॉपी एक सा नहीं रहेगी। एब्सेंट यहाँ पे नाम इसकी हाफ डे एंड इनकी एब्सेंट। जनवरी में थोड़ी सी एब्सेंट को मैं पी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी एब्सेंट थी कुछ एब्सेंट पी में कन्वर्ट हो जाएंगी। फरवरी में भी ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं और मार्च में भी। अब यहाँ से हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे समझेंगे। ये मैंने डेटा चेंज कर दिया। अब अप्रैल में हम वापस आते हैं। अब आप देखिए अप्रैल में 25 वर्किंग डे थे, उसमें 23 ये मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट आए। यहाँ पे भी नीचे भी आप देखिए 6, 3 और 0, यानी कि किसी ने हाफ डे लिया इस डेट को। 3 की डेट में देखिए आप, किसी ने भी हाफ डे नहीं लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इसमें डेटा, ऐसे ही मई में भी हम चेक कर सकते हैं कितने वर्किंग डे हैं। 26 वर्किंग डे, कोई छुट्टी नहीं रही, बहुत बढ़िया। आगे इनकी प्रेजेंट 21 है, इनकी परसेंट भी देख चेक कर सकते हो यहाँ से कितनी परसेंट है। 80.77% है, थोड़ा छोटा कर लीजिए आपको दिखाई देगा। ये 100% है। उसके बाद जून में भी चेक कर लें, ठीक है। देखो 100% है, 100% है, 84%, 22 डे प्रेजेंट है, 4 डे एब्सेंट है। हाफ हॉलीडे कोई है नहीं, हाफ डे किसी ने लिया नहीं है इसमें अंत में। इस तरीके से हर मंथ की डेटा अलग अलग फिल है और उसे हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये कि मैंने ये डेटा यहाँ इस जगह फिल कर दिया। ये मुझे ऊपर डेटा फिल करना चाहिए था,
तो सबसे पहले इसे कॉपी करके मैं ऊपर कर लेता हूँ फिल Ctrl+C 1 तारीख में, क्योंकि वो एक के ही काउंट करेंगे। ओके, Ctrl+C Ctrl+V, इसे डेटा को डिलीट कर देंगे हम। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो तुरंत इसमें पता भी चल जाता है। बस आपको डेटा सही फिल करना है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी छोटी रहे, मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं इसे आप डिलीट कर सकते हैं एक बार में सेलेक्ट करके। अगर मुझसे मिस्टेक हो रही तो ये आपसे भी हो सकती है, पर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद जून में भी देख लेंगे कहीं और डेट में तो नहीं फिल हो गया। हाँ, जून में भी फिल हो गया है। मिस्टेक हो गई है मुझे लगता है। Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ भी मिस्टेक हो गई। Ctrl+C, आप इस तरीके से, मैंने डेट को ध्यान दिया नहीं तो ये मिस्टेक नहीं होती। मैं जल्दी आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए मिस्टेक हो गई है। ये देखिए, मैंने सभी डेटा को रिमूव कर दिया जो बाई मिस्टेक फिल हो गया था। मई में एक को ही है, जून में भी ठीक हो गया, अब जुलाई में भी ठीक है, अगस्त में भी ठीक है, सितंबर में भी ठीक है, अक्टूबर में भी ठीक है, नवंबर में भी ओके, दिसंबर में भी, जनवरी में, फरवरी में भी ओके, और मार्च में भी ओके। एंड अब ये डेटा हमारा बिल्कुल ओके, अलग अलग डेट है। अब हम देखेंगे टोटलिंग। टोटलिंग में देखो, यहाँ पे गगन, सीता, राम सिंह और लखन फिल हो गए ऑटोमेटिक। नाम फिल हो गए, मेल फीमेल हो गए टोटली। डेट, सेशन दिया हुआ है, यहाँ स्कूल का नेम आ जाएगा। सपोज मैं स्कूल का नेम भी चेंज करके देख दूँगा, XYZ में ABC और लगा लेते हैं। यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हम, अभी ये प्रोटेक्टेड है। जब मैं चेंज करना चाहूँगा तो सब जगह हो जाएगा। चलो टोटल पे देख लेते हैं, टोटल में क्या है। तो यहाँ पर वर्किंग डे है 25। यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि अप्रैल की प्रेजेंट बताएगा। जैसे अप्रैल की वर्किंग डे थी 25, 92% बन रही थी। यहाँ अप्रैल में देखिए तो सेम वही 92% डेटा आपके सामने रहेगा, 92%। ठीक है, 25 वर्किंग डे थे। ये पहला गगन जो है 23 प्रेजेंट डे प्रेजेंट रहा था। टोटल में आते हैं वापस, वर्किंग डे 25 है, प्रेजेंट डे 23 है और प्रेजेंट परसेंटेज 92 है। उसके बाद मई, अब यहाँ पे जो सिस्टम चलेगा अप्रैल और मई को ज्वाइन करके चलेगा कि इन 2 मंथ में स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन वर्किंग डेट थे। तो देखिए 51 वर्किंग डे निकल के आए। अप्रैल को समझते हैं, सब अप्रैल में 25 थे, मई में वर्किंग डे 26 थे, तो 51 हो गए टोटल। तो यहाँ पे 51, 7 डे अपसेंट रहा टोटल। ये इन 2 मंथ में 44 प्रेजेंट डे है, हाफ डे 1 है, और प्रेजेंट जो परसेंटेज निकली वो 86.27% है। सेम इसी तरीके से ये डेटा फिल होते होते आगे 3 मंथ का डेटा फिल हुआ। अप्रैल, मई, जून में 83% रह गई, फिर 83 जुलाई में भी, फिर 83 अगस्त में भी। नेक्स्ट यहाँ पे वर्किंग डे, हाफ डे ना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमें डेटा फिल कितनी दिन वर्किंग डे रहे, और लास्ट में आते आते उसकी देखो मार्च में 77% निकल के आई है, 89%, 85% और 96% गगन, सीता, राम सिंह और लखन की। तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वेरी इजीली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये आपके डेटा को निकाल देता है कि कितनी परसेंट कितनी रही, कितना प्रेजेंट दे रहा है स्टूडेंट, कितना अपसेंट डे है किसी स्टूडेंट की, कितनी अपसेंट है। तो ये एक स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए एक्सेल बेस्ड एक प्रोग्राम बनाया है, जिससे स्कूल बेहद स्मार्ट हो जाएगा। इसमें आपको प्रेजेंट की, अपसेंट की प्रॉब्लम्स हो, आप किसी भी दिन की अपसेंट प्रेजेंट उसे चेक कर सकते हैं। एक टाइम पर आपको रजिस्टर बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।